जो विशाल पेड़ होते हैं वो हमारे घर के लिए, प्रांगण के लिए उपयुक्त नहीं होते। वास्तु में तो इतना भी कहा जाता है कि अगर इन पेड़ों की छाया भी अगर आपके घर पे पड़ रही है, परछाई, तो वो भी आपके घर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सुंदर पेड़ पौधों पे, चंपा, चमेली या फिर कहें गुलाब, और ऐसे बहुत सुंदर पौधे जो आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन जानते हैं, कुछ पौधों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार यही सुंदर पेड़ पौधे, पत्ते, वनस्पति हालांकि कभी भी घातक नहीं होती, लेकिन इसकी अपनी एक सीमा, बाउंड्री होती है जो आपको नुकसान देती है। ये मुझे कैसे पता चला? हाल ही में मुझे किसी ने इस पौधे या इस पेड़ से संबंधित कोई बात कही, तो उसी पर आज मैंने सोचा था कि हम हमारी जो एक्सपर्ट है भावना मैम, उनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और भावना मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। और आज जो बात, भावना मैम किसी परिचय की मोहताज तो है ही नहीं, आप जानते हैं वो अक्सर हमारे यहाँ आती रहती है, चाहे वो रेकी पे बात हो या होम्योपैथिक पे ऊपर बात हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग पे हो। पौधों के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, तो एक मेरे किसी परिचित ने कल परसों ही मुझे एक ऐसी बात कही जो मुझे बहुत हैरान परेशान कर गई। उसी विषय पर मैंने आज सोचा था भावना मैम के साथ आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चर्चा करेंगे पेड़ पौधे और पत्तों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कहा था पेड़ पौधे और पत्तों पे बात होगी, तो भावना मैम एक सवाल है मेरा आपसे। अभी हाल ही में मेरे परिचित हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई और गूलर के पेड़ के ऊपर हमारी चर्चा चल पड़ी। बहुत सुंदर पेड़ है, मेरे ऑफिस के प्रांगण में ही लगा हुआ है। तो मेरे परिचित ने मुझे बोला कि जो गूलर का पेड़ होता है वो आप पब्लिक प्लेसेस में तो है तो ठीक है, घर में मत लगाइए, क्योंकि वो उन्होंने जो भाषा में बोला, शायद की उदंती होगी, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि वो आपका सत, आपकी आधी शक्ति, आपका आधा भजन ले लेता है। और नरसिम्हा नाम का उच्चारण करते हुए अगर आपको कभी निकलना तो उस पेड़ के नीचे से निकलिए। तो पेड़ों के साथ वनस्पति तो हमें कभी लगा ही नहीं कि ये लगानी शुभ है अशुभ है, कभी विचार ही नहीं गया। तो क्या इन पेड़ों से जुड़ा हुआ सत्य है? गूलर के पेड़ को लेकर अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूं तो मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी देखिए, जैसे आपको पता चला तो ये बिल्कुल सही है। और सबसे पहले जो विशाल पेड़ होते हैं वो हमारे घर के लिए, प्रांगण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। रीजन ये है कि उनकी जो जड़ें हैं इतनी विशाल हैं। जैसे कि पीपल का पेड़ बहुत पूजनीय है पर हम उसको घर पे नहीं लगाते। रीजन क्या है कि वो घर के प्रांगण के बाहर ही होते हैं। इवन वास्तु में तो इतना भी कहा जाता है कि अगर इन पेड़ों की छाया भी अगर आपके घर पे पड़ रही है, परछाई, तो वो भी आपके घर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो जो विशाल पेड़ होते हैं वो घर के प्रांगण के बाहर ही होते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो बात है कि इन जितनी जो भी पेड़ हैं पूजनीय है, और पूजनीय चीज को, विशाल पेड़ों को घर के अंदर नहीं लगाया जाता। वो हमारी फाउंडेशन, घर की जो नींव है उसके लिए हार्मफुल है। क्योंकि ये जो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है या गूलर आदि जितने भी पेड़ हैं, इनकी जड़ें बहुत विशाल होती हैं और ये जब बढ़ती हैं तो हमारे घर की नींव के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। तो ये हमेशा इसलिए घर के प्रांगण के या बड़े खुले स्थान, जो बड़े बड़े पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पे लगाया जाता है। और जो घर के अंदर, आपने बहुत अच्छा आज सब्जेक्ट रखा कि घर के अंदर पेड़ पौधे, देखिए हरियाली तो हर किसी को अच्छी लगती है। और सबसे पहले तो बात अगर हम करें कि कौन से पेड़ हमारे घर के लिए शुभ होते हैं, कौन से पेड़ हमें नहीं लगाने चाहिए, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखिए फूलदार पौधे, जितने भी फूल देने वाले पौधे हैं, जैसे कि आजकल सीजनल फूल फ्लावर्स आते हैं, गुलदावरी वगैरह, वो घर के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं कि उनकी जब फूल को देखते हैं तो हमारा मन खुद ही खुश होता है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जितनी हम गार्डनिंग करते हैं, हमारे घर में जितने हम फूल उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, वो हमारे आभा मंडल तक को, हमारे घर की सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाते हैं। अब उसमें भी कई पौधे ऐसे हैं कि लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए, मनी प्लांट आजकल हर किसी के घर में है और सब लगाना भी बहुत कम केयर के साथ साथ वो बहुत अच्छा उगता है, सुंदर भी देता है। और कहा जाता है कि वो मनी को आकर्षित करने के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए लगाना चाहिए। तो देखिए मैंने जो सुना है यही कहा जाता है कि
कहते हैं ना कि वो बेल ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर आप अपने घर की वंश को बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, परिवार की खुशी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हमेशा आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो ऊपर के अग्रसर तरफ अग्रसर है। तो कहते हैं कि ग्रोथ का कारक होता है और हमारे रिश्तों को प्योरिटी की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ बढ़ाता है। ग्रोथ हो रही है हमारे परिवार में, जब कोई जीव उत्पन्न होता है तो परिवार का बढ़ोतरी होती है। इसी तरीके से हमारे घर में भी बढ़ोतरी, रिलेशनशिप्स में एनहांस होती है रिलेशनशिप। दूसरी, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा इसके लिए मना करा जाता है कि कभी भी मनी प्लांट ना लगाएं, क्योंकि वो फाइनेंशियल लॉसेस के लिए, धन आगमन के स्रोतों को कम करने के लिए फाइनेंशियल लॉसेस को दिखाता है। तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट में मनी प्लांट ना लगाएं। और देखिए, अगर हम दिशाओं की बात करें तो ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बहुत पवित्र डायरेक्शंस हैं, दिशाएं हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें तुलसी का पौधा भी, तुलसी जी का पौधा हर घर में होना बहुत ही शुभ माना कॉमन है और शुभ है। तो हमेशा जब भी तुलसी जी का पौधा लगाएं तो एक तो वैसा स्थान देखें कि जहाँ पे शुद्ध किरणें, सूर्योदय की किरणें हमारे घर में प्रवेश कर रही हो, जो हमारे घर में पवित्र स्थान हो। वैसे तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट सबसे पवित्र माना जाता है, पर अगर नॉर्थ ईस्ट में भी अगर खुली हवा नहीं है तो हम उसको ईस्ट में या नॉर्थ डायरेक्शन में भी उसको लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर देखा जाए तो जेड प्लांट कहा जाता है कि धन को आकर्षित करता है। तो जेड प्लांट हम घर में बहुत अच्छी तरीके से लगाते हैं, जिसमें बहुत कम पानी, हल्की सी खुली हवा, उसी के लिए बहुत लाभदायक है। तो अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो जेड प्लांट लगाएं। दूसरी बात, अगर देखिए ये भी है कि कहाँ लगाएं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में तो हम लगा सकते हैं, पर अगर आपका एम है कि आप अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए उनकी कंसंट्रेशन बढ़े, तो उसी चीज को, उसी पौधे को अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो आपके बच्चों के फोकस के लिए, बच्चों के क्रिएटिविटी के लिए बहुत बढ़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें किस एम से, हम अगर कुछ उद्देश्य है आपके मन में तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि केले का वृक्ष घर में लगाना अशुभ है। तो केले को कहा जाता है कि केले का मतलब है अकेलापन। पर अगर ऐसा भी मान्यता है कि अगर केले के वृक्ष के साथ क्योंकि केले का रूप जो है भगवान विष्णु को, नारायण जी को समर्पित है। तो कहा जाता है कि अगर आप केले के साथ तुलसी जी का पौधा लगाएंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का वास होगा। तो अगर इन दोनों पौधों को आप एक साथ लगाते हैं तो कोई दोष नहीं होता, बल्कि कहते हैं कि घर की सकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं। घर की रिलेशनशिप्स में, जैसे पति पत्नी के रिश्तों में कोई अनबन आ रही हो या घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हो, तो हम केले के वृक्ष को लक्ष्मी जी के पौधे के साथ लगाएंगे तो कभी भी अशुभ नहीं होगा और लक्ष्मी विष्णु जी का वास कहा जाएगा। बहुत बढ़िया भावना मैम। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आती है, हमारे दर्शकगण जानना चाहते होंगे, कुछ पौधे होते हैं थोड़े से कैक्टस की फैमिली के, बोला जाता है कि कांटों वाले पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। विपरीत इसके हम कई बार देखते हैं कि आप एलोवेरा, घृत कुमारी जिसे कहते हैं, उसको कह देते हैं कि घर में लगाइए। तो कांटों के जो पौधे हैं उसका और घृत कुमारी का ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कीजिए। जी देखिए, आपने अमूमन सब देखा होगा कि हर घर में मोस्टली, मतलब सबकी एक पौधा पसंद होता है, पेड़ होता है गुलाब का। जी, गुलाब का फूल। तो देखिए, गुलाब के फूल में जहाँ सुंदरता है वहाँ कांटे भी हैं। अगर हम मिथ लेके चलेंगे और बहुत ज्यादा सोचेंगे तो गुलाब में भी कांटे हैं। पर कहा जाता है कि गुलाब को फूलों का राजा या रानी कहा जाता है। तो गुलाब के पेड़ में हम उस चीज को नहीं मानते हैं। पर अगर बात करते हैं कैक्टस की, कहते हैं जितने कांटेदार पौधे अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो उसी तरीके की चीजें हमारे साथ, मतलब वो हमारे घर के लिए अशुभ ही है एक तरीके से। तो हमें उन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। पर कांटे, अगर कैक्टस आप लगाना भी चाहते हैं तो घर का जो प्रीमाइसेस है उसके बाहर लगाएं, क्योंकि उसके साथ एक फायदा ये भी है, कहा जाता है कि जो ये ऐसे पौधे होते हैं, अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ चलते हैं तो कहा जाता है कि जो उसके कांटे हैं वो हमारे आसपास के नेगेटिव एटमॉस्फेयर को खत्म करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं।
और हमें पॉजिटिविटी देते हैं। तो पर कैक्टस घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता। जैसे कि अगर आप देखें कि घर की अगर मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस पे अगर आप दोनों तरफ कहते हैं कि अगर मिर्च का पौधा लगाते हैं, मिर्च का पेड़ लगाते हैं, तो वो बहुत शुभ मानते हैं, क्योंकि घर में अंदर आने वाली जो भी नकारात्मक शक्तियां वो वहीं अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसको वहीं रोक देते हैं। तो अगर ऐसी चीजें, पहले हमें वो पौधे लगाने कहाँ है, हमें ये देखना है। अगर आपके पास बहुत बड़ी जगह है, मुख्य द्वार के आसपास आपकी जगह है, तो दोनों साइड्स आप मिर्च के पौधे लगाएं। और अगर हो सकता है और भी जगह है तो फूलदार पौधे जितने जितने, क्योंकि जब घर में हम आएंगे हमारा मन खुश होगा, तो जब मन खुश होता है तो हमारी सांसारिकता की जितनी भी चिंता तनाव है वो दूर होती है, और हर कोई जो भी प्रवेश करेगा वो अच्छी निगाहों से हमारे घर में प्रवेश करेगा। तो घर के मुख्य द्वार के पास अगर हमारे पास पर्याप्त स्थान है तो घर के दोनों तरफ, मतलब मुख्य द्वार के दोनों तरफ दाएं और बाएं हमेशा मिर्च का पौधा लगाएं। जो घर में अंदर आकर्षित होने वाली नकारात्मक शक्तियां हैं वो रुक जाएंगी और सकारात्मकता हमारे घर में या एंट्रेंस पे बनी रहेगी। और इस प्रकार फूलदार पौधे भी लगाएं। हाँ, एक और चीज आती है, जो कहते हैं ऐसे पौधे जिन्हें हम प्लक करते हैं और उसमें से दूध निकलता है, ऐसे वाले पौधों को भी कहते हैं घर से दूर लगाना चाहिए। जबकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के घर में ना आंकड़े का, जिसे हम आंख का पौधा कहते हैं, वो लगा हुआ होता है। तो इस विषय में क्या कहा जाता है कि जो दूध वाले पौधे हैं उनको लेकर जो मिथ है वो भी थोड़ा सा दूर की। जी वंदना जी, जैसे अभी आपने पूछा कि आंकड़े का पौधा, देखिए वैसे तो अगर शास्त्रानुसार आंकड़े का पौधा घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता है, पर अगर हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में, तो आंकड़े का पौधा सूर्य ग्रह को समर्पित है, कि मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो हम आंकड़े के पौधे को उस दिशा के हिसाब से, कि मान लीजिए कि हम सूर्य अपनी पूर्व की दिशा में अगर रखते हैं, तो आंकड़े का पौधा सूर्य ग्रह को प्रबल करने के लिए हम उसकी पूजा करें नित्य प्रति, तो उसको शक्ति प्रदान करने के लिए आजकल हम आंकड़े का पौधा को भी लगा रहे हैं। पर देखा जाता है, और देखिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर औषधि के रूप में लगा रहे हैं हम, और देखा जाए तो उसमें कहते हैं आंकड़े की जड़ में, पौधे की जड़ में गणपति जी की एक शेप के गणपति निकलते हैं। जो आंकड़े की जड़ का है उसका आकार गणपति जी के लिए रूप में निकलता है। तो इस तरीके से हम उनको श्वेतार्क गणपति के रूप में अगर अपने घर में स्थापित करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि आंकड़े की जड़ को अगर जिन महिलाओं को संतान से संबंधित समस्या है, वो अगर उसकी जड़ को पर्टिकुलर दिन की और नक्षत्र के में लेकर अपने कमर पे बांधती हैं, तो उनको गर्भ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है खत्म होती है और महिला गर्भ धारण कर सकती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इन सब चीजों को अगर आप औषधि के रूप में पूजा कर रहे हैं तो बहुत शुभ मानते हैं। तो वहां पर एक कहा जाता है कि हम उसको लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं आप, पर उसमें पूजा करनी बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से जल देना है, उनको धूप दीप दिखाना है, वो अगर करते हैं तो बहुत पूजनीय होते हैं। अब देखिए, जहाँ पे अगर आपने बात करी, जहाँ हम सूर्य देव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ शनि देव के लिए भी बात कर लेते हैं कि जैसे पीपल का पौधा तो हम घर के अंदर नहीं लगा सकते हैं, तो उन्हीं का छोटा स्वरूप जो हम कह सकते हैं, दूसरा स्वरूप शमी का पौधा, जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं या बार बार उनको जाना बड़ा प्रॉब्लम होती है आजकल वर्किंग लोग, तो उन्होंने शमी के पौधे को घर में स्थापित करके वहां पर पूजा, धूप दीप नैवेद्य, या मॉर्निंग में जब जैसे जल अर्पण करते हैं, इस तरीके से हम शमी को पौधे को रखते हैं। अश्वगंधा है, औषधीय पौधे हैं, तो इनको हम अपने घर पे अगर रखते हैं तो वो कोई नुकसान नहीं देती। और अभी आपने शुरुआत में बात करी थी एलोवेरा, तो एलोवेरा के देखिए, एलोवेरा भी एक आजकल जैसे हम सुनते हैं तो हम उस चीज को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो एलोवेरा भी हम रखते हैं। तो एलोवेरा के लिए कहा जाता है कि ये बहुत औषधीय गुण है और स्वास्थ्य के रूप में ये बहुत पवित्र है और लाभदायक है। तो पर एलोवेरा में ये भी सुना जाता है कि एलोवेरा आसपास की नकारात्मक शक्तियों को बहुत ज्यादा जल्दी अब्सॉर्ब करता है। तो अगर वो हमारे आसपास की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वो हमें सकारात्मक शक्तियां प्रदान भी कर रहा है, क्योंकि हमारी नेगेटिविटी को उसने अब्सॉर्ब किया। पर अगर इनटेक कर रहे हैं तो ये अब हम पे लागू होता है कि हम उसको किस रूप में इनटेक कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी बात करी थी कि जितने औषधीय
पेड़ हैं, पौधे हैं, हम उनको रख सकते हैं। अब जैसे पेड़ पौधों की ही बात चली तो एक विचार आया बोनसाई का। अब बोनसाई को हम अपने घर में ऐसे सुंदरता के रूप में बहुत रखते हैं कि ये घर का आकर्षण है बोनसाई के रूप में। पर मैंने ये सुना है कि अगर बोनसाई को, क्योंकि उसकी ग्रोथ को हमने रोक दिया, उसकी ग्रोथ को रोक दिया और उसका छोटा स्वरूप करके अगर हम अपने घर में रख रहे हैं तो वो हमारे घर के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि उसकी ग्रोथ को रोक दिया और उसको हम अपने घर में अपनी डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अपने घर में रख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है। बट आजकल का ड्यू टू फैशन और जो भी है हम रख रहे हैं अपने शौक के लिए, बट वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ चाहिए और उसको ग्रोथ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कारण हम ही बन रहे हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी चीजें घर पे ना हम स्थापित करें या लेकर आए कि जो हमारे लिए, जिसका फल बहुत नुकसानदायक है। अच्छा, यहाँ पर भावना में एक और बात आती है, कई बार बड़ा आकर्षण देते हैं आपको चौड़े चौड़े पत्ते लोग लगा लेते हैं, अक्सर मैंने देखा है। ये भी कहा जाता है कि बहुत बड़े और चौड़े पत्तों वाले जो पौधे हैं, जो प्लांट है, उन्हें भी आप अपने घर में ना रख के, बहुत खुला जगह है तो बाहर रख दीजिए। इसके पीछे क्या वजह है? जी, मैं बताती हूँ आपको कि देखिए अभी जैसे बात चल रही है, अभी हमने सूर्य देव के लिए बात करी, आंकड़े का पौधा, मदार का जिसको हम बोलते हैं, उनको पूजा करनी चाहिए। इस तरीके से अगर शास्त्रीय ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जितने विशाल पेड़ पत्ते होते हैं उनको हम गुरु ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे मनी प्लांट की बात हुई तो हम रख रहे हैं, पर ये कहते हैं कि ये शुक्र और बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कहते हैं कि जिनका बुध खराब है उनको मनी प्लांट घर पे स्थापित नहीं करना चाहिए। और विशाल पत्ते हैं, जुपिटर है, कहते हैं ना कि देखिए बहुत चीजें मिल रही हैं। अगर देखा जाए शुक्र और गुरु दोनों, शुक्र देव जो हैं वो व्यक्तियों के गुरु हैं और जो गुरुदेव हैं वो देवों के गुरु हैं, और दोनों ही गुरु हैं पर आपस में शत्रुवत व्यवहार भी करते हैं। तो देखिए जहाँ पे अगर हमने गुरु को घर में स्थापित कर लिया और शुक्र मेरा गृहस्थी है, तो दोनों का जहाँ कहते हैं ना कि हमने वहां पे वो शत्रुवत रिलेशनशिप आ जाएगी, क्लैशेस आने लगे। बिल्कुल क्लैशेस आएंगे। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ हम गृहस्थी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम आध्यात्मिकता को और गुरु को स्थापित कर लेंगे बहुत बड़ी मात्रा में, तो वो क्लैशेस आएंगे और ग्रह गृहस्थी पे उसका प्रभाव आने लगेगा। तो यही लॉजिक है कि बड़े विशाल पत्तों को घर पे लाना और उनके लिए पर्याप्त जगह, वातावरण, सब चीज चाहिए होती है। तो जब कहा जाता है कि ऐसे पेड़ों की तो परछाई भी अगर हमारे घर के मुख्य द्वार पर आ रही है तो वो भी घर का वेद कर रही है वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो प्रयास करें कि ऐसे पेड़ पौधे घर पे ना लगाएं जो आपकी घर की नींव के लिए हार्मफुल हो या आपकी रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल हो। अच्छा भावना, हम ऐसे ही, ये तो बात हुई पौधों की, पौधों को चलिए आप छोटे बड़े, कई बार लोगों के घर में मैंने देखा बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए होते हैं, अशोक का पेड़ है, नीम का पेड़ है, लेकिन इसके लिए भी कहा जाता है कि इसकी भी एक पर्याप्त डायरेक्शन है तो ठीक रहता है। जैसे कि मैंने सुना कि हैवी पेड़ जितने भी हैं वो अगर आपके साउथ में रहें तो बहुत अच्छा है। तो नॉर्थ में क्या कोई पेड़ लगा सकते हैं, और अगर वो लगाएं सपोज दैट हाइट में, अच्छा तो क्या कौन सा वाला पेड़ होना चाहिए, या फिर इनकी जो सही दिशा है वो क्या है? जी देखिए, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पहले अगर हम मुख्य द्वार की बात करें, आपने जैसे बात करी अशोक के पेड़ की, तो कहा जाता है कि अगर घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं तो अगर बंधन वार बनाते हैं हम अशोक के पेड़ के पत्तों की, तो वो घर की पॉजिटिविटी के लिए बहुत शुभ है। और रही बात घर के अंदर, तो घर के बाहर भी अगर मुख्य द्वार पे भी अगर आपका मुख्य द्वार के बाहर इतना स्थान पर्याप्त है कि आप वहां पे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार के आसपास अगर आप अशोक के पेड़ को लगाते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है कि जस्ट लाइक अ पिलर वो हमारे घर के बाहर खड़े हैं, जैसे कि द्वारपाल, तो द्वारपाल के रूप में वो हमारे घर पे खड़े हैं। पर अगर बात करी जाए जितने ऊंचे पेड़ हैं वो अगर साउथ में लगाएं तो बहुत, कहा जाता है कि जितना बोझ भार है, ऊंचाई है, वो अपने घर के साउथ वॉल पे आप लगाएं, अगर घर के बाहर अंदर जगह है तो।
खुला स्थान है, क्योंकि बाहर लगाना तो फिर भी उचित है कि हम लगा सकते हैं, पर जब घर में पर्याप्त जगह ही नहीं है तो हम उसको लगाना शुभ नहीं है। डायरेक्शंस कोई भी हो, बाकी मुख्य द्वार पे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी तरीके से भावना मैम, अब मैं चाहूंगी कि मैंने एक बार ये भी सुना था कि जो कुछ पौधे होते हैं ना, आपके ग्रह नक्षत्र भी ठीक करते हैं। आप सपोज दैट वृषभ राशि वाला है तो ये वाला पौधा लगा ले, क्योंकि हर बंदा कहते हैं कि कभी कभी स्टोन्स जैसे रिकमेंड करते हैं, स्टोन्स नहीं पहन पाता। तो कोई कुछ ऐसे पौधे राशि पे भी ना आए तो ये कॉमन पौधे हैं जो आप लगा लो तो जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। जी देखिए, अगर नक्षत्रों की बात करते हैं तो बहुत 27 जहाँ नक्षत्र हैं वहां पे उन्हीं के हर नक्षत्र के हर की औषधि या एक पेड़ या पौधा या औषधि जरूर समर्पित है। तो उससे संबंधित अगर औषधि या पेड़ या इन सब चीजों का हम सेवन करते हैं या उनको लगाते हैं तो उनकी वाइब्स हमें मिलती हैं। तो ये तो विषय अभी 27 नक्षत्रों के बारे में, उनकी हम एक अलग एपिसोड में उनके बारे में बात करेंगे। और क्या, क्योंकि काफी लंबा विषय और सबको अगर हमने एक नक्षत्र के या एक राशि के बारे में बताया तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि सभी के बारे में जानकारी हमें देनी चाहिए। तो अगले एपिसोड में हम प्रयास करेंगे कि यही एक विषय रखें अपने पॉडकास्ट का। बाकी जितने, जैसे कि मैंने अभी अश्वगंधा कहा, और अगर आप कहते हैं हार श्रृंगार देखिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल पौधा है। कहा जाता है कि अगर हार श्रृंगार को किसी पौधे गमले में अगर आप अपने घर में लगाते हैं या जमीन में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। उसकी पत्तियों का अगर आप सेवन डेली करने लग जाएं तो आपके घर में जो आर्थराइटिस कोई प्रॉब्लम है, जॉइंट्स प्रॉब्लम है, या किसी को बैक एक का इशू है, मतलब हर तरीके से एक तरीके से बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकता है वो। तो ऐसे औषधीय पौधे अगर हम लगाते हैं तो उनको हम दोष रहित मानते हैं, तो उनको आप लगा सकते हैं। और रही बात, जैसे कि अगर आप देखें करी पत्ता हमारी हेल्थ के लिए बहुत क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अगर हमारे घर में कुछ सब्जियां या व्यंजन ऐसे बनते हैं कि जिसमें करी पत्ते को हम यूज करते हैं, करी पत्ता ऑक्सीडेशन का बहुत सोर्स है, तो उसका हम इंटेक करते हैं तो वो बहुत फायदेमंद है। या मिंट लीव्स हैं, तो ऐसी औषधीय पेड़ पौधे हम अपने घर में लगाएं तो उनको दोष नहीं लगता है, तो उनको हम लगा सकते हैं। और देखिए कि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, हमने शुरुआत में कहा कि जब आप इन पेड़ पौधों को देखते हैं, इनकी केयर करते हैं, तो हमारा जो आभा मंडल है शरीर का, हम उस पे भी एक एपिसोड बनाएंगे। आभा मंडल को कैसे हम अपने बढ़ा सकते हैं, तो इन पेड़ पौधों को हम लगा सकते हैं। बट एक फिर प्रश्न आया कि जैसे कांटेदार पेड़ पौधे हम कहते हैं अवॉइड करना चाहिए, तो कई बार ये विषय आ जाता है कि जैसे हमने नींबू का पेड़ लगाया तो क्या नींबू का पेड़ लगाना चाहिए। कई लोगों ने बोल दिया वेस्ट डायरेक्शन में लगाओ कि वेस्ट डायरेक्शन में अच्छा होता है, पर देखिए उसका नींबू लगाना, वैसे तो फल आ रहा है पर उसका जो प्रकृति है वो खट्टा है, तो कहने का मतलब है वो रिश्तों में खटास पैदा करेगा। जब रिलेशनशिप को कांटेदार पौधे नुकसान दे रहे हैं, विशाल पौधे जैसे कि मैंने बृहस्पति और शुक्र ग्रह के वो बताया कि शत्रुवत, तो कहने का मतलब यही है कि वो हमें नुकसान कर रहे हैं। तो कई लोग कह देते हैं उसको इस डायरेक्शन में लगा दो, पर अगर उसका फल का स्वरूप जो है खट्टापन है, रिश्तों में खट्टापन अगर आपको नहीं चाहिए तो ऐसी कोशिश करें कि वो घर के अंदर तो एटलीस्ट ना लगाएं। अच्छा, ऐसे ही आपने बात की खट्टेपन की कि वाकई बहुत लोगों ने बोला नींबू ना लगाए। ऐसे ही मैंने अपने कुछ मित्रों से सुना मेहंदी और एक दो इमली, दो पौधों के लिए मना किया गया। और ये भी बताया गया कि ऊपरी हवाएं जिन्हें हम कहते हैं उसका असर बहुत होता है। अगर इमली और मेहंदी आपके जो एक लिविंग एरिया है या उसके सराउंडिंग रहे, इसके पीछे क्या सकते हैं? जी देखिए, जहाँ ये ऐसी चीजों को आकर्षित करती है, नकारात्मक शक्तियों को या नकारात्मक ऊर्जाओं को, तो मेहंदी देखिए वैसे भी मेहंदी के पेड़ को घर के प्रेमाइसिस में परमिशन मतलब नहीं उगाया जाता था। परमिशन की भी खैर क्या बात करते हैं, अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि मैंने ऐसी जगह भी देखी है कि या तो वो बाहर खुले एरिया में होती है, या मैंने कुछ परिवार ऐसे देखे हैं कि जहाँ मेहंदी के पेड़ तो है पर घर ही नहीं है, अच्छा उजड़ी हुई जगह है। तो
ये घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे घर की ग्रोथ को रोक रही हैं, तो ऐसे पौधे हमें नहीं लगाने चाहिए कि जो हमें घर में नुकसान दे रहे हैं, हमारे रिश्तों के लिए कड़वाहट आ रही है या दूरी आ रही है। जैसे कि अभी बात करें तो जैसे एक रबर प्लांट होता है, आप उसको लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में तो रख सकते हैं, पर रबर ये मतलब बस उन पे फ्रूट्स नहीं है, ग्रीनरी तो है, तो इस पर्पज से लगा रहे हैं तो लगाइए, पर हमें उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें वो भी देखना है। अच्छा। कि हम अपने घर के लिए क्या आकर्षित करना चाहते हैं, हम अपने घर की ग्रोथ के लिए। और जैसे अभी बात करी बेलदार पौधे जैसे मनी प्लांट है, तो ये भी कहा जाता है क्यों लगाना अशुभ है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मनी प्लांट को आप इस तरीके से लगाइए कि वो किसी चीज से बंधकर ऊपर की तरफ बढ़े, तब तो वो आपके घर के लिए शुभ है। क्योंकि जो भी जितनी भी बेल हैं, ये इसलिए ही मना किया जाता है कि जब वो नीचे की तरफ गिरती हैं तो एक तरीके से वो डाउनफॉल दिखा रही है। और डाउनफॉल तो आई थिंक हम कोई भी नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, ना रिलेशनशिप में, ना घर में और ना बिजनेस में। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी अगर हम लगा भी रहे तो उसका अरेंजमेंट ऐसा करके रखें कि वो बंद कर ऊपर की तरफ जाए और वो ग्रोथ हो उसकी, वो डाउनफॉल में ना आए। तो इसी पर्पज से चीजें लगा तो रहे हैं हम, उनका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें वो देखना है। क्योंकि जैसे अभी बात करते हैं कि हमें पेट्स रखना तो बहुत अच्छा है, शुभ माना जाता है, पर पेट्स के भी रूप हैं, कौन सा जंगली जानवर है, कौन सा घर के लिए वफादार है, या हम उनको रख सकते हैं, पर हर जानवर को हम अपने घर नहीं रख सकते। इसी प्रकार हर पेड़ पौधे का एक स्वरूप है। और बल्कि अगर आप देखें तो जैसे कि अगर कहा जाता है एरिका पाम है, मदर टंग पाम है, तो ये होना घर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ एक और चीज बड़े शौकिया लगाते हैं लोग, मुझे भी किसी ने गिफ्ट किया था। आजकल सैक्यूलेंट्स प्लांट, जो कि हालांकि माना ये जाता है कि वो कैक्टस फैमिली से ही है, लेकिन एक पौधा बड़ा सुंदर था, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। इनकी भी बड़ी सारी वैरायटी चल रही है, तो सैक्यूलेंट्स प्लांट्स कितना घर में रखना सेफ है? जी, जैसे कि जेड प्लांट वगैरह की अभी हमने बात करी, तो ये कहा जाता है कि ये मनी फैक्टर को, धन को आकर्षित करने के लिए, लक को आकर्षित करने के लिए बहुत बेनिफिशियल प्लांट्स हैं। तो इसको हम मनी अट्रैक्शन आकर्षित करने के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए अगर हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रखें, पर उसके लिए बहुत खुली हवा और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप लक फैक्टर को इनहांस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा एक हमारा बैम्बू प्लांट है, तो बैम्बू प्लांट को आप रख सकते हैं, उसको ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, तो ये लक फैक्टर को बहुत जल्दी आकर्षित करता है और बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को भी हम अपने घर पे रख सकते हैं, जहाँ पे कि उसको एक क्रासुला का पौधा के लिए भी बहुत आता है, और एक लक्ष्मी कमल, ये दो पौधे बहुत लोग गिफ्ट करते हैं, और मैंने देखा इनके प्राइस भी पीछे बहुत हाइक हो गए थे। जी जी जी, क्योंकि बेसिकली इनको लक फैक्टर और मनी फैक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल माना जाता है, तो इसीलिए आज के टाइम में जैसे कि रखा जाता है। पर मतलब अब हम किस जोन में रख रहे हैं और वो कितना एटमॉस्फेयर फैमिलियर है, तो उस चीज पे भी डिपेंड करता है। बट अगर आप रखना चाहते हैं तो उनको छोटे छोटे उसमें आप रखें, ओपन एयर में रखें, तो बहुत फायदेमंद माना जाता है। तो आप उन सब चीज को एज ए, जब आपका कोई एम है, आप उस पे अफर्मेशन डालिए कि मैं इस पौधे को लेके आई हूँ और इस पर्पस के लिए लेके आई हूँ, इस जोन में स्थापित कर रही हूँ और ये मुझे इसका रिजल्ट दे रहा है। तो आपको धीरे धीरे उस पे इंटेंशंस, अफर्मेशन सेट करनी होंगी। तो वो भी एक विषय ऐसा है कि लंबे डिस्कशन करेंगे आप के साथ भावना मैम। यानी कि सैक्यूलेंट जिसे कांटे वाले कहे जाते हैं जनरल, लेकिन उसकी कुछ जो किस्में हैं आपने बताया, जैसे लक्ष्मी कमल, जी, जैसे एक्सेप्शनल हम मान सकते हैं कि कुछ को हम उस चीज में, क्योंकि कैक्टस की फैमिली है, बट कैक्टस तो पूरा कांटेदार ही है, तो वो कहते हैं वो बहुत हार्मफुल रहता है घर की एंट्री के अंदर। अगर घर के बाहर अगर आप सेफली रख सकते हैं तो वहां रखिए, इंटेंशन सेट करके कि एनीबडी इफ कमिंग विद नेगेटिव इंटेंशंस, तो वो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर ले। जब इंटेंशन डाल के हम इस तरीके से अपने घर की गार्डनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वो सब चीजें होंगी।
तो भावना मैम, ये तो आपने हमें बहुत ही अच्छे से बता दिया। अब आपके साथ अगली बार हम कौन सा पौधा कौन सी राशि को सूट करेगा, अफर्मेशंस कैसे देनी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से आप हमारे व्यूअर्स को जो प्लांट लवर हैं कुछ सजेशन देना चाहती हैं कि आप माइंड में ये रख कर ये कीजिए तो आउटकम बहुत अच्छे आएंगे, तो आप बताइए। जी देखिए, अब हम अपने इस वीडियो का अंत करेंगे। तो सबसे पहले है, कुछ पौधे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, जैसे कि लेवेंडर लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और या उसकी फ्रेगनेंस अरोमा बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो लेवेंडर है आपका, जैस्मीन है, कहते हैं खुशबू जो रात को वातावरण को शुद्ध कर देती हैं। ऐसे आप अगर आपके घर की प्रेमाइसेस अलाउ करती हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तुलसी का पौधा बहुत शुभ है, तो वो तो हर घर में ही होना चाहिए। तो वहाँ आप खुली हवा में जहाँ सूर्य उदय हो रहे हो, अगर वहाँ जगह है तो वहाँ पे आप जरूर प्लेस कीजिए। नहीं तो एक छोटी सी, जहाँ अगर आपकी होम किचन है, मतलब अपनी जहाँ आप थोड़ी सी औषधियाँ ऐसे लगा सकते हैं जो आपको घर को, वातावरण को भी, जब खुली हवाएं आपके किचन में आएंगी तो उसकी पॉजिटिविटी आपके घर में लेके आएंगी। तो एलोवेरा आप लगा सकते हैं, आप मिंट लीव्स के प्लांट्स लगा सकते हैं। आप छोटी छोटी और भी अगर आपके पास जगह है, टेरेस पे भी अपने गार्डनिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह लगा सकते हैं, तो वो घर के लिए अच्छा माना जाता है। और करी पत्ता है, तो ऐसे प्लांट्स आप जरूर अपने घर में लगाएं, और नहीं लगाए हैं तो लगाएं, ताकि आपका मन भी खुश होगा, आपके घर का वातावरण भी खुश होगा और आप भी खुश रहेंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि कहते ही हैं भावना कि वनस्पति जो है ना वो प्रकृति की दी वो देन है जो हर रूप में आपको कुछ ना कुछ देकर जाती है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भावना मैम आपका, आज आपने बहुत अच्छे से हमें इन पौधों के विषय में बताया। फिर आपसे मिलेंगे और बहुत सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। तो भाई देखा आपने, आज भावना मैम ने हमें इतनी खूबसूरती से बता दिया कि जो पौधे हैं हमारे आसपास बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन हर चीज की कहते हैं अपना एक दायरा, अपनी एक मर्यादा होती है। तो ऐसे ही भावना मैम ने हमें बताया कि कुछ पौधे जो बड़े बड़े पत्तों वाले हैं खासकर, या जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा घर में फैल जाती हैं, ऐसे पौधों को घर में हम थोड़ी सी जगह ना दें, अपमान नहीं करें, उनका बहुत केयर कीजिए। लेकिन जैसा कि कहा मैम ने कि जंगली जानवर और पंछियों की भी एक अपनी अपनी जगह और दायरे हैं। उस हिसाब से हम सोच रहे थे कि आज हम ये पॉडकास्ट करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथियों ने, और खासकर जब मैंने सुना था अपने इस पौधे के बारे में जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी कि जो भक्ति या कहें कि आपकी शक्ति छीन लेता है, तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्लांट्स को लेकर आज थोड़ा सा मिथ आपका दूर हुआ होगा, खासकर सेक्युलेंट को लेकर। अगर पसंद आ रही है हमारी कोशिशें तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसा ही एक रोचक टॉपिक लेकर हमारी एक्सपर्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।